Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous video, we learnt about the chapter logic and discuss its biconditional, equivalent statement, etc. So today we will continue this chapter and learn about the tautology, double implication, implication, etc. Okay, so let's start the chapter. Thank you friends. देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे टाउटोलॉजी. तो व्हाट इज मीन बाय टाउटोलॉजी? ए कंपोजिट प्रोपोजिशन P इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यूज टू इट्स प्राइम कंपोनेंट्स, देन इट इज कॉल्ड ए टाउटोलॉजी. मतलब जो भी कंपोजिट प्रोपोजिशन करेंगे, सपोज नेगेशन P ऑफ नेगेशन P, कंडीशनल P या कंडीशनल P एंड Q, एक सपोज एक नेगेशन मतलब एक कंपोजिट फंक्शन करेंगे तो उसका जो टोटल वैल्यू सपोज ट्रू आ जाएगा, मतलब ऑल वैल्यू जब ट्रू आ जाएगा तो वो बन जाएगा टाउटोलॉजी. समझ में आया? तो एक कंपोज सिंपली हम बोल सकते हैं जो भी एक कंपोजिट प्रोपोजिशन उसका जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो ट्रूथ वैल्यूज मतलब ट्रूथ टेबल जब भी ऑल ट्रूथ आ जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं टाउटोलॉजी. ओके, तो कुछ टाउटोलॉजी का एग्जांपल देखेंगे. देखो पहले P एंड ऑफ नेगेशन P एंड ऑफ नेगेशन P जब करेंगे उसका वैल्यू T बन जाएगा. तो करेंगे वो टेबल बना के, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल. ओके, देन नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन P, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन P करने से भी वो भी एक टाउटोलॉजी बनेगा. तो कैसे बनेगा मैं भी दिखा दूंगा. तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन. ओके, देन आ जाएगा P बाई कंडीशनल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P, बन जाएगा लॉ ऑफ डबल नेगेशन. ओके, तो उसको यूज करके टाउटोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो उसका जब सॉल्व करेंगे वो ऑल ट्रू वैल्यूज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा, तो वो टाउटोलॉजी बन जाएगा. ओके, तो वो तीन ठो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड लॉ ऑफ डबल नेगेशन, वो तीन जो टाउटोलॉजी का हम बोल सकते हैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं? अरिस्टोटेलियन लॉजिक. ओके, तो अरिस्टोटेलियन लॉजिक होता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ डबल नेगेशन. ओके, तो तीन टेस्ट करके हम मैथमेटिकल का डिफरेंट प्रूफ भी कर सकते हैं. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टाउटोलॉजी. ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाउटोलॉजी प्रूफ करेंगे P और ऑफ नेगेशन P. ओके, तो P ले जाएंगे. देखो तो एक ही है ना, तो P एक स्टेटमेंट है, तो उसको जब स्प्लिटिंग करेंगे तो बन जाएगा T एंड F, देन नेगेशन P निकालेंगे तो वो बन जाएगा F एंड T. ओके, उसके बाद हमको चाहिए P और नेगेशन P. ओके, तो P और का नेगेशन P करेंगे तो TF बन जाएगा T, FT बन जाएगा T, क्योंकि और फंक्शन का जो भी जब जोड़ेंगे जो सेंटेंस को तो वो फॉल्स होने से फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू. ओके, तो P और नेगेशन P वो बन गया टोटल ट्रू. तो ट्रू बनने से उसको बोल सकते हैं हम टाउटोलॉजी. ओके, तो लास्ट जो टोटल कंपोजिट फंक्शन का जब एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब भी वो T बन जाएगा तो उसको बोल सकते हैं हम टाउटोलॉजी. ओके, तो हमारा हो गया टाउटोलॉजी. तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल. ओके, तो देन आ जाएंगे सेकंड का प्रूफ करेंगे. देखो वहाँ पर भी चाहिए P चाहिए ओनली, तो उसको लिखने के लिए देखो प्रूफ करो. तो नेगेशन P हो गया. उसके बाद करेंगे P एंड नेगेशन P करेंगे. ओके, उसके बाद हमको चाहिए नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन P. ओके, तो P एंड नेगेशन P करो. तो P एंड नेगेशन P करने से क्या होगा ना, एंड से जोड़ेंगे, एंड से तब जोड़ेंगे तो बन जाएगा ट्रू होने से ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. तो TF को एंड जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा F. ओके, क्योंकि फॉल्स होने से दोनों ट्रू होने से ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. तो FT बिकम्स F. ओके, तो उसके बाद उसका नेगेशन करेंगे, पूरा सेंटेंस को नेगेशन करने से वो बन जाएगा T, वो भी बन जाएगा T. तो हो गया हमारा टाउटोलॉजी, क्योंकि ऑल सेंटेंस आर कम इनटू ट्रू. ओके, देन देखेंगे P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ नेगेशन P. ओके, तो P ले जाएंगे तो उसका नेगेशन P निकालेंगे. उसके बाद चाहिए नेगेशन का नेगेशन P चाहिए. उसके बाद हमारा चाहिए P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ नेगेशन P. ओके, तो उसके हिसाब से जोड़ेंगे वो बन जाएगा TF, तो नेगेशन बन जाएगा FT, देन नेगेशन ऑफ नेगेशन P उसका नेगेशन करेंगे तो वो बन जाएगा TF. समझ में आएगा नहीं? फिर से नेगेशन करने से वो TF बन जाएगा, जो जैसे था पहले उसके बाद इसे ही बन जाएगा. देन उसका जब करेंगे P कंडीशनल तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P,
तो P के साथ जोड़ेंगे कंडीशनल नेगेशन ऑफ नेगेशन P को क्या करने के साथ, मतलब बाई कंडीशनल साथ जोड़ेंगे। तो बाई कंडीशनल करने से क्या हो जाएगा, TF होने से फॉल्स होगा, देन FPT होने से फॉल्स हो जाएगा, देन TT होने से ट्री, FF होने से T हो जाएगा। क्योंकि बाई कंडीशनल कंडीशन ये है कि TF बाई कंडीशनल करने से एक बन जाएगा, देन FT बाई कंडीशनल करने से एक बन जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रू, बिकॉज TT है ना तो T हो जाएगा, FF होने से भी वो T हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग टू ट्री, तो दिस इज ए टाउटोलॉजी। ओके, जो मेरा पहला वीडियो लॉजिक का नहीं देखे उनको आई बटन में लिख दे दूंगा, तो वीडियो देखने के बाद देखने से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन लॉजिक मैथमेटिकल इंडक्शन प्लेलिस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट। तो आगे जाएंगे, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, और 3 ठो और 4 ठो, देखो फ्रेंड्स और 4 टाउटोलॉजीज। तो फर्स्ट इज P एंड Q ऑफ P कंडीशनल Q और कंडीशनल। ओके, तो उसका भी टाउटोलॉजी आ जाएगा, वो 4 ठो स्पेशल टाउटोलॉजी है। देन वो 6th नंबर वाला बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलोजियम। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलोजियम। तो P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल R कंडीशनल P कंडीशनल करने से वो टाउटोलॉजी बन जाएगा। ओके, देन कंडीशनल Q कंडीशनल P नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q करने से वो बन जाएगा लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव। ओके, तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक हम प्रूव करेंगे कैसे टाउटोलॉजी बनते हैं, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, 4th नंबर टाउटोलॉजी को प्रूव करेंगे। देखो, तो हमको चाहिए P Q भी चाहिए, देन उसके बाद चाहिए P कंडीशनल Q भी चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा P एंड P कंडीशनल Q। ओके, P एंड P कंडीशनल Q चाहिए, उसके बाद P एंड P कंडीशनल Q एंड कंडीशनल Q। ओके, तो वो 4 ठो मेथड के उसके हम टाउटोलॉजी की नहीं प्रूव करेंगे। देखो कैसे हो रहे हैं। तो हमारा PQ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा TF, देन FT वो बन जाएगा TT, देन TF। ओके, तो FT देन FF। ओके, तो उसके बाद करेंगे P कंडीशनल Q। P को Q के साथ कंडीशनल करके जोड़ेंगे। तो कंडीशनल का ऐसे ही डेफिनेशन है कि फर्स्ट ट्रू, सेकंड होने से फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। तो TT बन जाएगा T, वो बन जाएगा F, ऑल आर ट्रू। ओके, देन करेंगे P एंड P कंडीशनल Q। तो P के साथ P कंडीशनल Q को एंड के साथ जोड़ेंगे। तो एंड का मतलब है कि जो भी ट्रू होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो TT होने से T, देन TF F, देन FT F, देन FT वो भी F बन जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, P एंड P कंडीशनल Q वो टोटल को Q के साथ कंडीशनल करके जोड़ेंगे। तो उसके साथ वो कंडीशनल करेंगे। देखो, वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद वो आएगा, देन TT T, FF T, FT T, FF T। समझ में आया कि नहीं। तो उसके साथ कंडीशनल करने से फर्स्ट T सेकंड F आने से फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रू, क्योंकि उधर ऐसे ही टर्म नहीं है। देखो T उसके बाद FF T हो जाएगा, देन F के साथ T जोड़ेंगे तो T बन जाएगा, देन F के साथ F जोड़ेंगे तो F बन जाएगा, क्योंकि कंडीशनल में फर्स्ट T सेकंड में F आना चाहिए, उसके बाद वो फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बी ऑन क्लासेस ट्रू। ओके, तो इन दिस वे यू कैन प्रूव टाउटोलॉजी। तो ऑल ट्रू आ गया, तो दिस इज ए टाउटोलॉजी। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, 5th नंबर प्रूव करेंगे। देखो, तो वो वाला प्रूव करेंगे। तो हमारा P Q R 3 ठो टर्म में, तो 3 टर्म रखने के लिए मैं पहले बोल चुका हूँ कैसे लिखते हैं। तो हो गया P Q R। ओके, तो उसके बाद हमारा चाहिए P कंडीशनल Q चाहिए, तो P कंडीशनल Q हो गया। उसके बाद हमारा चाहिए P कंडीशनल R। समझ में आया कि नहीं। तो P कंडीशनल R भी हो गया। ओके, उसके बाद रहेगा पूरा, तो पूरा लिख देंगे कैसे, P कंडीशनल Q एंड सब के साथ जोड़ेंगे P कंडीशनल R। ओके, थोड़ा एडजस्ट करके लिख दो, प्लेस नहीं होगा। ओके, तो P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल R के साथ एंड से जोड़ेंगे। ओके, उसके बाद हमको चाहिए Q एंड R चाहिए। ओके, Q एंड R चाहिए, उसके बाद चाहिए P कंडीशनल Q एंड R। समझ में आया कि नहीं। तो P कंडीशनल Q एंड R चाहिए।
उसके बाद वो पूरा टोटल चाहिए। तो टोटल जानने के लिए क्या करेंगे, P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल R। ओके, तो उसको क्या करेंगे, कंडीशनल के साथ जोड़ेंगे P कंडीशनल Q एंड R। ओके, तो पूरा का पूरा हो गया हमारा जो चाहिए। तो उसको कैसे लिखेंगे देखो, पहले तो पी क्यू आर का पहले लिखेंगे तो बन जाएगा टी टी टी, ऐसे बोला था ना 4 ठो टी देन 4 एफ, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे टी टी एफ एफ, 2 टी 2 एफ लिखेंगे इसे। ओके, उसके बाद लिखेंगे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ लिखेंगे। ओके, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, तो हमारा बन गया टेबल। ओके, तो देखो P के साथ Q का कंडीशनल करेंगे, P के साथ Q कंडीशनल करो, टी टी बन जाएगा। T कंडीशनल करने से फर्स्ट इज T, सेकंड एफ होने से फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। तो वो भी टी 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 बन जाएगा, टी एफ एफ बन जाएगा एंड टी एफ एफ बन जाएगा, एफ टी टी एफ एफ टी और एफ एफ भी टी बन जाएगा। ओके, उसके बाद P के साथ R का कंडीशनल करेंगे, P के साथ R कंडीशनल करो तो टी 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 बन जाएगा, देन टी एफ एफ बन जाएगा, देन टी टी बिकम्स टी, टी एफ बिकम्स एफ टी बिकम्स टी, एफ एफ बिकम्स टी, एफ टी बिकम्स टी, देन एफ एफ बिकम्स टी। समझ में आया? उसके बाद आगे जाएंगे, P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल R को एंड के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एंड के साथ, वो दोनों को एंड के साथ जोड़ेंगे। एंड मतलब ट्रू ट्रू होने से ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। तो बन जाएगा टी 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 बन जाएगा, टी एफ एफ बन जाएगा, देन एफ टी एफ बन जाएगा, एफ एफ एफ, टी 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 टी, वो पूरा टी हो जाएगा। ओके, तो देन करेंगे Q एंड R, तो Q को एंड के साथ जोड़ेंगे। देखो टी 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 हो जाएगा, देन टी एफ एफ, एफ टी बिकम्स एफ एफ बिकम्स एफ, टी टी बिकम्स टी टी टी, सॉरी रॉन्ग कर दिया, टी 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 हो गया, टी एफ बिकम्स एफ टी बिकम्स एफ बिकम्स एफ, टी टी बिकम्स टी एफ बिकम्स एफ, देन एफ टी बिकम्स एफ, देन एफ बिकम्स एफ। ओके, तो हमारा हो गया Q एंड R। ओके, समझ में आया? तो उसके बाद देखो P कंडीशनल Q एंड R करेंगे, तो P के साथ Q एंड R का कंडीशनल करेंगे। तो देखो टी टी वो कंडीशनल ना, तो P के साथ Q एंड R का करेंगे, तो टी टी वो बन जाएगा टी, देन टी एफ बन जाएगा एफ, क्योंकि कंडीशनल करते हैं ना, देखो थोड़ा अच्छे से देखो, हाँ, देन टी एफ बन जाएगा एफ, देन टी एफ ऑल्सो एफ, देन एफ टी टी एफ एफ टी, देन एफ एफ वो भी टी बन जाएगा। ओके, तो हमारा हो गया P कंडीशनल Q एंड R। ओके, उसके बाद देखो P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल R को जोड़ेंगे, P कंडीशनल Q एंड के हाथ R, उसका जोड़ेंगे क्या, कंडीशनल के साथ जोड़ेंगे। तो उसके हिसाब से वो दोनों का हम कंडीशनल करेंगे। तो देखो वो दोनों को कंडीशनल करेंगे, समझ में, बीच में कंडीशनल है ना, तो वो टी टी बन जाएगा टी, एफ एफ बन जाएगा टी, एफ एफ बन जाएगा टी, एफ एफ बन जाएगा टी, टी 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 बन जाएगा, देन टी 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 बन जाएगा, देन टी 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 बन जाएगा। तो अच्छे से लिख देंगे, बोला तो टी 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 बन गया। ओके, तो देखो दिस कम्स ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, तो दिस इज ए टाउटोलॉजी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाउटोलॉजी था प्रिंसिपल ऑफ सिलोजिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलोजिज्म है कि P कंडीशनल Q के साथ Q कंडीशनल का R का एंड जब करेंगे तो वो कंडीशनल बन जाएगा P Q कंडीशनल R, देन इट विल बी ए टाउटोलॉजी। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, हमको चाहिए P Q R, समझ में आया? तो P Q R लिख देंगे। तो उसके बाद हमारा चाहिए P कंडीशनल Q, ओके, उसके बाद चाहिए Q कंडीशनल R, उसके बाद चाहिए P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल R, ओके, उसके बाद चाहिए, तो वो थोड़ा P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल R चाहिए। उसके बाद हमारा चाहिए P कंडीशनल R, ओके, वो चाहिए। ओके, उसके बाद चाहिए
P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल R के साथ चाहिए कंडीशनल करेंगे P कंडीशनल R। ओके, तो उसके हिसाब से हम टेबल बना दें, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो तो PQR बन जाएगा 4T एंड 4F। ओके, तो वो Q बन जाएगा TF सॉरी वो बन जाएगा TTFF। ओके, तो TTFF। उसके बाद बन जाएगा TF। ओके, तो हमारा टेबल बना देंगे। ओके, तो लिखो कंटिन्यू करेंगे। तो पहले करेंगे P कंडीशनल Q, P के साथ Q का कंडीशनल करेंगे, तो बन जाएगा TTT TFF FTT FFT। ओके, तो जो मेरा पहला वीडियो ना देखा उनको आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा टाइम। ओके, उसके बाद देखें Q कंडीशनल P करेंगे, तो Q कंडीशनल R करेंगे, तो उसका कंडीशन करो TTT बन जाएगा, TFF बन जाएगा, FTT बन जाएगा, TFF बन जाएगा, FTT बन जाएगा, FFT बन जाएगा। ओके, देन P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल R है, उसके साथ उसका एंड से जोड़ेंगे। ओके, तो एंड से जोड़ेंगे TTT देन TFF FTF TTT TFF TTT। ओके, क्योंकि दोनों T होने से T, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। देन P कंडीशनल Q R करेंगे, P के साथ Q कंडीशनल करेंगे R का, देन TTT बन जाएगा, देन कंडीशनल TFF बन जाएगा, TTT TFF देन FT। ओके, FT बन जाएगा, देन FFT बन जाएगा, देन FT बन जाएगा, FFT बन जाएगा। ओके, उसका देखो वो पूरा का पूरा P कंडीशनल R के साथ कंडीशनल से जोड़ेंगे। कंडीशनल देखो TTT बन जाएगा, FFT बन जाएगा, FTT बन जाएगा। ओके, देन FFT बन जाएगा, TTT FTT TOT। तो पूरा का पूरा आ गया हमारा। ओके, टाउटोलॉजी ट्री आ गया, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं इट इज ए टाउटोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिलोजिज्म। ओके, तो उसको बोलते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेंगे टाउटोलॉजी का लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव। ओके, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव, उसको प्रूव करेंगे। देखो तो हमका चाहे PQ देन चाहे नेगेशन Q भी चाहिए, देन नेगेशन PQ के साथ नेगेशन P का कंडीशनल करेंगे, उसके बाद P कंडीशनल Q करेंगे, उसके बाद वो पूरा टोटल कर देंगे। ओके, तो उसके लिए लिख देंगे, देखो नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। ओके, तो पूरा का पूरा कंडीशनल करेंगे, बाई कंडीशनल करेंगे सॉरी, तो बन जाएगा P कंडीशनल Q। ओके, तो देखो कैसे करते हैं हम। तो PQ के दोनों टर्म है, तो दोनों टर्म के लिए TT TF FT देन FF बन जाएगा। ओके, तो नेगेशन P करेंगे, P का नेगेशन करेंगे तो बन जाएगा T वो F बन जाएगा, T वो F बन जाएगा, F बन जाएगा T देन T। नेगेशन Q करेंगे तो बन जाएगा FT। ओके, तो उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। तो देखो नेगेशन Q के साथ कंडीशनल का नेगेशन P करेंगे, तो उसका साथ उसका कंडीशनल करेंगे, तो देखो PFF T बन जाएगा, देन TFF बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट T सेकेंड F होने से फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। देन FTT बन जाएगा, देन TT बन जाएगा। ओके, तो देखो P कंडीशनल Q, P के साथ Q का कंडीशनल करेंगे, तो TT बन जाएगा T, देन TF बन जाएगा F, देन FT बन जाएगा T, देन FF बन जाएगा T। ओके, तो उसके साथ उसका बाई कंडीशनल करेंगे। ओके, तो TTT FFT, समझ में आएगी कि नहीं? तो TTT TTB T, तो पूरा का पूरा हो गया ट्रू। तो दिस इज ए टाउटोलॉजी। ओके, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्रापोजिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन। देखो फ्रेंड्स, मैं टाउटोलॉजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ, तो वो सब क्वेश्चन घर में ट्राई करो। जिसको भी नहीं आ रहा है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। हाँ, उसके बाद मैं उसको लेकर और एक वीडियो बना पाऊँगा। ओके, वो घर में ट्राई करो। तो जो अदर बुक का भी रेफर कर सकते हो, जैसे कि RD शर्मा टॉपिक्स हायर सेकेंडरी
एलिमेंट जो भी बुक का रेफर करके जो क्वेश्चन करते हो, जिसका भी नहीं हो रहा है मुझे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, इम्प्लीकेशन, इफ ए कंडीशनल P कंडीशनल Q इज ए टाउटोलॉजी देन वी से दैट P implies Q। ओके, तो एक P कंडीशनल Q स्टेटमेंट जब वो टाउटोलॉजी बन जाएगा, सपोज P एक कंपोजिट स्टेटमेंट एंड Q भी एक कंपोजिट स्टेटमेंट, देन वो दोनों को कंडीशन के साथ जब जोड़ेंगे वो जब टाउटोलॉजी बन जाएगा तो उसको बोल सकते हैं हम P implication Q। क्या बोलते हैं? P implication Q। ओके, तो सिंपली वी से दैट P implication Q means if the statement P is true then Q statement is also true। तो P ट्रू होने से द Q स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो उसको बोल सकते हैं हम P implication ट्रू। ओके, P implication Q। तो सपोज P एक स्टेटमेंट था, देन Q एक कंपोजिट स्टेटमेंट था, उसको जोड़ेंगे कंडीशनल के साथ, वो जब टाउटोलॉजी बन जाएगा तो वो बन जाएगा इम्प्लीकेशन। जैसे कि हमसे लिख सकते हैं x² - 4 इज इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज देंगे तो x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन दैट इम्प्लाइज x² का 4 का नोट निकालेंगे तो वो बन जाएगा +or-2। तो देखो x² - 4 इज इक्वल टू 0 था, तो एक स्टेटमेंट है, तो उसको इम्प्लीकेशन करने से x² इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू +or-2, मतलब फ्रेंड्स देन x² - 4 को सिंप्लीफिकेशन करने से हमारा आया x इज इक्वल टू +or-2। तो x के जगह पुट करेंगे +or-2, तो पुट करेंगे तो वो 0 से सेटिस्फाई बन जाएगा। तो उसके हिसाब से हम इधर इम्प्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि एक P स्टेटमेंट था वो बन गया Q स्टेटमेंट, देन उसका कंडीशनल इम्प्लीकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, तो उसका मीनिंग जो x का मीनिंग भी वही आ गया, तो उसके हिसाब से हम इम्प्लीकेशन जोड़ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इम्प्लीकेशन। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देन देखो फ्रेंड्स, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या है? इफ ए कंडीशनल, सॉरी इधर लिख देंगे, इफ ए बाई कंडीशनल P बाई कंडीशनल Q इज ए टाउटोलॉजी देन वी से दैट P implies and implied by Q। P implies and implied by Q, and we write P double implication Q to indicate this implication। okay, to indicate this double implication। okay, so this is P double implies means that if the statement P is true then, तो इधर लिख देंगे if and only if बन जाएगा। ओके, if and only if the statement P is true then Q statement is true, तो उसको डाल सकते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q। ओके, तो उसका मतलब है कि जो भी P स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट एंड और एक कंपाउंड स्टेटमेंट जब भी बाई कंडीशनल करेंगे तब वो बन जाएगा टाउटोलॉजी, देन इट इज कॉल्ड एज P डबल इम्प्लीकेशन Q। ओके, डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, बोथ साइड इम्प्लाइड बोलते हैं, और बोल सकते हैं P implies and implied by Q। P implies and implied by Q, मतलब P implies करेगा Q को एंड implied by Q के साथ P का भी कंडीशनल बन जाएगा, तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा प्रूफ में देता है, जो भी प्रूफ देगा इफ एंड ऑनली इफ में प्रूफ करेगा। इफ एंड ऑनली इफ मतलब इफ का प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनली इफ का प्रूफ करना पड़ेगा, दो साइड प्रूफ हो जाएगा। ओके, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट, तो जो भी मैथमेटिक्स हाइपोथेसिस या आप जो भी एक थ्योरम प्रूव करेंगे वहाँ पर इफ एंड ऑनली इफ दिया जाएगा। तो इफ पार्ट प्रूव करेंगे, इफ पार्ट को बोल सकते हैं हम नेसेसरी पार्ट, दिस को बोलते हैं सफिशिएंट पार्ट। नेसेसरी पार्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद सफिशिएंट पार्ट प्रूव करेंगे, तो उसको बोलते हैं दो साइड इम्प्लीकेशन, मतलब डबल इम्प्लीकेशन यूज करेंगे वहाँ पर। ओके, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द डबल इम्प्लीकेशन, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, आज हम सीखे हैं टाउटोलॉजी एंड डिफरेंट टाउटोलॉजीज, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एटसेट्रा, एंड इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन भी सीखे हैं। तो इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन प्रूफ में ज़्यादा काम आएगा, तो डिफरेंट टाइप्स का प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसको ज़्यादा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।